क्रिस में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के पूजन पद्धति के साथ हम चालीसा काल के 14 हफ्ते में प्रवेश करते हैं और आज के तीनों पाठ हमें प्रभु ईश्वर का और प्रभु मसीह का प्रेम के बारे में और उनके अनुकंपा के बारे में बताते हैं। आज का जो पहला पाठ है, जो इतिहास ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 36 वाक्यांश 14 से लेकर एक प्रकार से इस्राएली जनता के हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में यहाँ पर बताते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, ईश्वर ने इस्राएली जनता को बहुत प्यार किया। इस्राएली जनता ईश्वर के लिए बहुत करीब थे और इसके वजह से उनको गुलामी से निकालकर कानान देश में एक नई अवस्था में उनको जगह दिया। और ईश्वर चाह रहे थे कि जिस प्रकार ईश्वर उनको प्यार करते हैं, जिस प्रकार ईश्वर उनको चाहते हैं, उसी प्रकार वे भी ईश्वर को चाहे, वे भी ईश्वर को प्यार करें। लेकिन हकीकत क्या है? वे लोग दूसरों के साथ मिलने लगे, उनके साथ रहने लगे और उनकी देवी देवताओं को पूजा अर्चना करते रहे और ईश्वर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे संदेश वाहकों को इस्राएल जनता के पास भेजा, उनको समझाने के लिए कि ईश्वर की कृपा अनंत है और ईश्वर उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको वापस आना है। लेकिन ईश्वर की कई प्रकार की कोशिश से कुछ हुआ नहीं है, वे ईश्वर से दूर होते रहे। और आखिर में जब वे लोग सीरूस राजा के अधीन में गुलामी का काम कर रहे थे, ईश्वर ने सीरूस राजा के द्वारा इस्राएली जनता को एक संदेश दिया। जो मंदिर ढहा गया था, जिसका नष्ट किया गया था, उस मंदिर को दोबारा सीरूस राजा ने बनाया। और जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं या ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं, सीरूस राजा एक राजाज्ञा निकालते हैं कि वे लोग ईश्वर के मंदिर यानी यरूशलेम की तरफ जा सकते हैं। ईश्वर का मंदिर हमेशा ऊंचे जगह पर यानी पहाड़ पर बनाया जाता है। यानी ईश्वर के द्वारा सीरूस राजा ने इस्राएली जनता को यह संदेश दिया कि अगर वे ईश्वर का दर्शन करना चाहे या चाहेंगे या चाहते हैं, तो उनको अपनी जो अवस्था है, जिस स्थिति में वे लोग रह रहे हैं, वहां से उनको ऊंचा उठना है, उनको ऊपर जाना है, तभी वे ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 15 में हमें मिलता है सक्केऊस के बारे में। सक्केऊस जानता था कि वो छोटा कद का था, लेकिन वो प्रभु यीशु को देखना चाह रहा था और इस वजह से प्रभु यीशु को देखने की चाहत ने उस व्यक्ति को, उस छोटे कद के व्यक्ति को गूलर के पेड़ पर चढ़ने की उनके मन में एक आवाज आई और वो गूलर पे पेड़ के चढ़ने के बाद यीशु का दर्शन करते हैं और प्रभु यीशु उनको नीचे बुलाते हैं, उनके साथ रहते हैं। यानी उन्होंने जो कोशिश किया, जिस प्रकार से उन्होंने यीशु को देखने के लिए चाहा, उस चाहत को प्रभु यीशु पूरा करते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं और सक्केऊस के साथ रहते हैं। यही ईश्वर का महान कार्य है। जब भी हम ईश्वर को देखने की इच्छा करते हैं, जब भी हम ईश्वर को देखने के लिए तरसेंगे, ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। आज के दूसरे पाठ में जो संत पौलुस ने एफेसियों के नाम लिखा हुआ है, अध्याय 2 पद संख्या 4 से 10 तक, संत पौलुस बताते हैं ईश्वर की दया अपार है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में दृष्टि दौड़ाएंगे, हम इस बात को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे और इस बात को हम समझ पाएंगे। ईश्वर की दया बहुत अपार है। अपने जीवन काल से लेकर अभी तक या अपने जन्म से लेकर अभी तक
हमने इसका अनुभव किया है। हम पाप के कारण मर गए थे, किंतु हमें ईश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। हम पापी थे, लेकिन ईश्वर का प्यार ने हमें जीवन प्रदान किया। और इस भाग के जो आखिरी भाग है, उस पर मैं आप लोगों का मन लाना चाहता हूं। उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, किस लिए? जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे। यानी हमारे इस पृथ्वी पर सृष्टि होना, जीवन ग्रहण करना और जीवन यापन करने की एक ही मकसद है, और वो है हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे। आज के सुसमाचार जो संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 3 वाक्यांश 14 से 21 तक। वाक्यांश जो है हमने कई बार पढ़कर सुना है, और आज के ये सुसमाचार भी ईश्वर के अगाध प्रेम के बारे में हमें बताते हैं। जिस प्रकार से हमने पहले पाठ में देखा, दूसरे पाठ में देखा, उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी ईश्वर का अगाध प्रेम के बारे में हमें बताते हैं। वाक्यांश 16 में बताते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी ईश्वर का एक ही मकसद है कि हमें जिस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था से हमें निकालकर ईश्वर के दर्शन के लिए हमें योग्य बनाया जाए। आज का जो पूजन पद्धति है और तीनों पाठ हमें 3 बात पर गौर करने की आग्रह करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें क्रूस को प्यार करना चाहिए। जो हमारे दैनिक जीवन की जो क्रूस है, जो दुख तकलीफ है, जो दुख संकट है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तभी हम प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बन सकते हैं। और दूसरी बात जो हमसे बताते हैं वो ये है कि जिस प्रकार ईश्वर ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर को और एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। जब तक हम ईश्वर को प्यार नहीं करेंगे और एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, हम भी ईश्वर के उस प्यार को जो वो हमें देते हैं, जो हमसे करते हैं, उसे हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हमें आज के तीनों पाठों के द्वारा जो मिलते हैं वो ये है कि हमें जिस प्रकार से बपतिस्मा के द्वारा हम एक नए प्राणी बन गए थे, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए थे, उसी प्रकार उस बपतिस्मा के रहस्य को अपने दैनिक जीवन में हमें दोहराते रहना है। और तभी हम उस नएपन को, उस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। आज जब हम इस पूजन पद्धति में जब हम भाग ले रहे हैं, ईश्वर के उस प्यार को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाए, ताकि हम अपने जीवन द्वारा, अपने पुण्य कार्यों द्वारा ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनते रहे। और पास्का पर्व के जो उत्सव हम मनाने वाले हैं, जो तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें प्रभु की आशीष और कृपा हमारे साथ हमेशा बनी रहे। आप सभी को जय यीशु और ईश्वर की बहुत कृपा और अनुग्रह आप सभी को और अपने परिवार में रहने वाले सभी को ईश्वर की कृपा मिलती रहे। आमीन।